मोटरसाइकिल रेसिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स में से है। ये सब जानते हुए भी कई यंग राइडर्स एक दिन MotoGP रेसर बनने का सपना देखते हैं, क्योंकि रेसिंग से मिलने वाली एक्साइटमेंट और थ्रिल की फीलिंग सबसे ऑसम होती है। हेलो राइडर्स, यह द ड्रूप राइडर शो और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप मोटरसाइकिल रेसिंग में करियर स्टार्ट करके फाइनली MotoGP तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट ऑफ एज यंग एज पॉसिबल। अगर आपका अल्टीमेट गोल MotoGP तक पहुंचना है तो आपको काफी छोटी एज से ही प्रोफेशनल रेसिंग शुरू कर देनी चाहिए। MotoGP वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप है, जहां अलग-अलग देशों के बेस्ट राइडर्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। इस लेवल की कंपटीशन में स्टैंड आउट करने के लिए एक्सट्रीम स्किल्स की जरूरत होती है, जो सिर्फ 4-5 सालों की प्रैक्टिस में डेवलप नहीं हो सकती। मार्क मार्केज, जॉर्ज लोरेंजो और वैलेंटिनो रॉसी जैसे राइडर्स ने 5-6 साल की एज से ही अपनी मोटरसाइकिल रेसिंग जर्नी स्टार्ट कर दी थी और 20-22 साल की एज तक इन्होंने कई वर्ल्ड टाइटल्स भी जीत लिए थे। इस वीडियो को देख रहे ज्यादातर व्यूअर्स की एज 15 साल से ज्यादा ही होगी, यानी कि आपने अर्ली स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। पर MotoGP में राइडर्स की एज लिमिट 18 से 50 साल तक है, यानी कि लेट स्टार्ट के बाद भी अगर आप में एक्सेप्शनल स्किल्स और विल पावर है तो आपके MotoGP राइडर बनने का सपना सच हो सकता है। छोटी एज में अर्ली स्टार्ट एडवांटेज लेने के साथ ही मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए फिट बॉडी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस। Tener bastante estabilidad y una de las cosas también que se trabaja más es quizá al aductor, que es donde pues con el depósito te aguantas, ¿no? Con lo que se conduce la moto es con la cadera। मोटरसाइकिल रेसिंग में फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉर्नरिंग, ब्रेकिंग और एक्सेलरेट करते समय बाइक पर फोर्स अप्लाई करने के साथ ही राइडर की बॉडी का वेट भी रेस के रिजल्ट पर मेजर इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए सभी राइडर्स फिजिकल फिटनेस पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever. नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक ट्रेनिंग और रेसिंग लाइसेंस। भारत में प्रोफेशनल रेसिंग के फील्ड में आने के लिए FMSCI अप्रूव्ड ट्रेनिंग एकेडमी से बेसिक ट्रेनिंग लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। FMSCI यानी कि फेडरेशन ऑफ मोटरस्पोर्ट क्लब्स ऑफ इंडिया एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में मोटर स्पोर्ट्स को गवर्न करती है। FMSCI अप्रूव्ड ट्रेनिंग एकेडमी में एनरोल करने के बाद आपको 2 से 3 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी शुरुआत में मोटरसाइकिल और रेसिंग रूल्स के बारे में कुछ बेसिक बातें समझाई जाएंगी और इसके बाद आपको ट्रैक पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, जहां एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको एक प्रोफेशनल राइडर बनने के लिए गाइड करेंगे। इस ट्रेनिंग सेशन के लिए एकेडमीज आपसे लगभग 30-40 हजार रुपए लेंगी। अपनी इन्वेस्टमेंट की बेस्ट वैल्यू पाने के लिए आपको FMSCI अप्रूव्ड ट्रेनिंग एकेडमी में ही एनरोल करना चाहिए, जिनके नाम और डिटेल्स आपको FMSCI की ऑफिशियल वेबसाइट fmsci.co.in पर मिल जाएंगी। बेसिक ट्रेनिंग के बाद बारी आती है रेसिंग लाइसेंस की। नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा प्रोफेशनल रेसर बनने के लिए FMSCI के द्वारा इशू किया गया रेसिंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिंग लाइसेंस के लिए आप FMSCI की वेबसाइट पर जाकर एंट्री फॉर्म्स के सेक्शन में कंपटीशन लाइसेंस के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। रेसिंग लाइसेंस इशू होने के बाद आप किसी भी रेसिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि वन मेक चैंपियनशिप और INMRC यानी कि इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप। लेकिन रेसिंग लाइसेंस की वैलिडिटी सिर्फ 31 दिसंबर तक होती है, यानी कि आपको हर साल अपना रेसिंग लाइसेंस रिन्यू कराना होगा। रेसिंग लाइसेंस लेने के बाद किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके आप एक प्रोफेशनल रेसर बन जाएंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर टॉप राइडर्स की लिस्ट में आने और फाइनली MotoGP तक पहुंचने के लिए आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम 4th पॉइंट में बात करेंगे। ट्राई टू गेट स्पॉन्सर्स अर्ली इन योर करियर। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, मोटरसाइकिल रेसिंग काफी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। इसमें हर सीजन के लिए एक राइडर को ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसीलिए अगर अपनी परफॉर्मेंस के दम पर आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाता है तो ये आपके करियर के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चैंपियनशिप्स में लगातार अच्छा परफॉर्म करते रहने से आप TVS और Honda जैसी फैक्ट्री टीम्स की नजर में आ सकते हैं, और अगर इन टीम्स ने आपको उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया तो रेसिंग करियर में ब्राइट फ्यूचर के साथ ही आपकी अच्छी खासी सैलरी भी इंश्योर हो जाएगी। नेशनल लेवल पर सक्सेसफुल राइडर बनने के बाद कुछ इंटरनेशनल चैंपियनशिप से होते हुए आपको Moto3 में पार्टिसिपेट करना होगा, जहां कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने से आप Moto2 और फिर फाइनली MotoGP तक पहुंच सकते हैं।
मोटो जीपी तक पहुंचने से पहले आपको एक्सट्रीम स्किल्स के साथ ही ढेर सारे पैसों की भी जरूरत होगी। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल मोटो जीपी राइडर बन गए तो फिर कई कंपनीज आपको हैवी साइनिंग अमाउंट ऑफर करेंगी। प्रोफेशनल रेसिंग के फील्ड में चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप में रेसिंग के लिए पैशन और स्किल है तो शायद आप भी इन राइडर्स की तरह वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर बाइक्स और कार से जुड़ी अमेजिंग स्टोरीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार पोस्ट होती रहती है। Ride safe to ride again. See you in the next one. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time.